बेल्ट्रॉन का जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था, उसके सीबीटी जो परीक्षा था, उसमें अगर 40-45 नंबर लेके भी आए हैं तो भी उनका मेरिट नहीं बन सकता है। मैं ये बात, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, आप लोग को थोड़ा ये बात सुन के मेरा अजीब भी लग रहा होगा, लेकिन ये बात हकीकत है। अब उनका मेरिट क्यों नहीं बनेगा, जो 45 नंबर तक लेके आए हैं उनका भी मेरिट क्यों नहीं बनेगा, मैं उस पे आज आपको आपको चर्चा करने वाला हूँ। और बहुत ऐसा टॉपिक हम नीचे भी अभी लेके आए हैं, पेज में नीचे है, जो आपके बहुत ही काम का चीज है और जितने भी लोग कमेंट किए हैं उससे रिलेटेड है। तो आप एक बार वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए 40-45 नंबर जो लेके आए हैं उनका भी मेरिट नहीं बनेगा, मेरिट में नाम नहीं आएगा और उनका भी ज्वाइनिंग लेटर उनको नहीं मिलेगा। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि बेल्ट्रॉन का जो सीबीटी का एग्जाम था, उसका क्वालिफाइंग मार्क्स था 30 नंबर। अगर वो 30 नंबर लेके आए हैं तो 30 नंबर लेके आए हैं तो वो तो क्वालिफाई कर गए। तो यहाँ तो वो 45 नंबर लेके आए हैं तो भी क्वालिफाई कर गए। चाहे वो 30 लेके आए हैं या 31 लेके आए हैं वो भी क्वालिफाई करेंगे, या 45 लेके आए हैं वो भी क्वालिफाई करेंगे। लेकिन बात आता है जब मेरिट बनने का, तो यहाँ हिंदी टाइपिंग सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन चीज है, हिंदी टाइपिंग। हिंदी टाइपिंग पे ही बेल्ट्रॉन अपना कट ऑफ जारी करने वाला है और हिंदी के टाइपिंग के बेस पे ही वो मेरिट लिस्ट में और लिस्ट का जो रैंकिंग है वो हिंदी के टाइपिंग पे ही बनाने वाला है। तो अगर आप मान लीजिए 45 से स्कोर किए हैं सीबीटी में और अगर आपका टाइपिंग हिंदी का अच्छा नहीं गया, आपका हिंदी का टाइपिंग का स्पीड कम है, तो आपका मेरिट में ना नाम आएगा और ना ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। आप 45 क्वेश्चन, 45 आंसर और 45 नंबर ला के भी पीछे रह जाएंगे। और जो 30 नंबर लेके आए अगर उनका हिंदी टाइपिंग अच्छा है तो उनको ज्वाइनिंग लेटर पहले मिल जाएगा, वो आपसे आगे निकल जाएंगे। ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो बेल्ट्रॉन अपना कट ऑफ जारी करने वाला है और फाइनल जो मेरिट बनाने वाला है वो हिंदी टाइपिंग के बेस पे बनाने वाला है। अब बात आता है नॉर्मलाइजेशन का। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा 28 आया है, मेरा 27 आया है, मेरा 26 आया है, किसी का 24 आया है, सर क्या मेरा नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग देख भी रहे हो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले आपको वो भी कर रहे हैं, मतलब डिमोलाइज भी कर रहे हैं और एक तरह से समझिए आपको दिग्भ्रमित भी कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों कि नंबर को बढ़ाना, ना कि नंबर को घटाना। तो नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है 2 से 3 नंबर आपका बढ़ सकता है, लेकिन नंबर कभी घट नहीं सकता है। तो घटने के चक्कर में नहीं रहिएगा। अगर जो लोग 26-27 नंबर तक लेके आए हैं उनका थोड़ा सा चांस बनता है कि वो 30 के करीब तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो लोग 20-25 पे अटके हुए हैं, 20 नंबर पे अटके हुए हैं, 19 नंबर पे अटके हुए हैं, उनका किसी भी हाल में नॉर्मलाइजेशन में उनका नहीं होने वाला है। उनका एक ही चांस में होने वाला है कि अगर हिंदी में उनका स्पीड बहुत ही हाई स्पीड है, 40-45 का स्पीड है, तो उनका थोड़ा सा चांस बन सकता है कि कट ऑफ में वो आ सकते हैं। लेकिन वो सीबीटी क्वालिफाई नहीं करेंगे तो क्या उनका कट ऑफ बनेगा। तो मैं इसीलिए बात बोल रहा हूँ कि हिंदी के टाइपिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। और मेरा टॉपिक भी आज का यहाँ पे 40-45 नंबर लाने वाले को, 40-45 जो नंबर लेके आए हैं उनका भी मेरिट नहीं बनेगा। मैं यही टॉपिक पे आपको, और ये जो अभी आप जो रिजल्ट देखे हैं आंसर की जो जारी हुआ है दोस्तों, ये अभी फाइनल रिजल्ट आपका नहीं है। फाइनल रिजल्ट हिंदी के टाइपिंग पे डिपेंड करेगा कि आपका फाइनल रिजल्ट क्या है। और एक चीज और, जो लोग जिनको कंफ्यूजन है, जिनको डाउट है, वो ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन करिएगा तो हो सकता है ऑब्जेक्शन में 1-2 नंबर बढ़े। और ऑब्जेक्शन करने का डेट 4 फरवरी तक है और बेल्ट्रॉन अपना 10 से 15 फरवरी के बीच में एक अपना फिर से आंसर की जारी करेगा, जिसमें आपको जो लोग भी ऑब्जेक्शन किए हैं उनका नंबर बढ़ सकता है अगर वो सही ऑब्जेक्शन किए होंगे तो ये चीज हो सकता है। अब दूसरा है, मेरिट बनाने में कुछ बदलाव हुआ है। मेरिट बनाने में क्या क्या बदलाव हुआ है, ये चीज पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे दोस्तों, कि मेरिट बनाने में आखिर क्या क्या बदलाव हुआ है। तो मेरिट बनाने में यही बदलाव हुआ है कि पहले का जो 2019 में बेल्ट्रॉन एग्जाम लिया था उसमें क्या किया था, जो रजिस्ट्रेशन हुआ था आपका, जो पहले रजिस्ट्रेशन करवाए थे
उनका क्या किया था, मेरिट में सबसे पहले नाम दिया था अगर उनका हिंदी टाइपिंग अच्छा था तो। अब की दोस्तों देखिए मेरिट में जो बदलाव हुआ, मैं आपको बता दिया कि मेरिट जो आपका बनने वाला है एकदम हिंदी टाइपिंग पे डिपेंड करेगा। जिनका हिंदी टाइपिंग स्पीड ज्यादा होगा उनका मेरिट में नाम ऊपर होगा, ठीक है। इंग्लिश टाइपिंग से भी मतलब नहीं है, इंग्लिश टाइपिंग में उनको क्वालिफाइंग चाहिए और आपका सीबीटी भी वो क्वालिफाई होने चाहिए। तो ये मेरिट में बदलाव हुआ था। अब तीसरा जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा लोग पूछे हैं कि सर हमको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि सर मेरिट बनने का प्रोसेस आखिर क्या है, नॉर्मलाइजेशन होगा तो कैसे बनेगा, ये सब कुछ डाउट है। कमेंट भी बहुत सारे लोग किए थे, तो उनको भी मैं ये चीज बता देना चाहता हूं कि देखिए जैसे आप मान लीजिए 30 नंबर लेके आए, आपका सीबीटी में 30 नंबर है, तो 30 नंबर तो क्वालिफाइंग मार्क्स है। और आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये चीज आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी के हैं, किस कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी का पहले आपको ये चीज देखना है कि उस कैटेगरी का जो मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स तो 30 है ही सीबीटी का, लेकिन उस कैटेगरी का कितना मार्क्स है उस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी के हैं और आपका उतना मार्क्स आया है सीबीटी में कि नहीं। सपोज करिए कि कोई जनरल कैटेगरी के है, तो जनरल कैटेगरी के जैसे 32 मार्क्स मैंने बताया है, 32 नंबर वो लेके आ गए, सीबीटी में क्वालिफाई कर गए, तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा तो उनका 1-2 नंबर और बढ़ जाएगा, यानी उनका 32 से सपोज करिए 34 हो गया, तो 32 से 34 हो जाए चाहे 32 से 50 हो जाए, उनको कोई वो नहीं है। सीबीटी में बस क्वालिफाइंग चाहिए, वो 32 भी लाएंगे तो भी पास होंगे, 50 लाएंगे तो भी पास होंगे, तो वो क्वालिफाई हो गए। अब मेरिट जब बनेगा तो हिंदी के टाइपिंग देखा जाएगा। अगर उस 32 नंबर वाले इंसान का अगर हिंदी टाइपिंग 45 का स्पीड है और अगर किसी दूसरे लड़के का अगर 50 का स्पीड है और वो सीबीटी में मात्र 30 नंबर लेकर आया है लेकिन हिंदी में उसका 50 का स्पीड है, तो वो मेरिट में ऊपर रहेगा। 30 नंबर लेके आया भले सीबीटी में उससे मतलब नहीं है, लेकिन हिंदी टाइपिंग में ज्यादा लेके आएगा तो वो मेरिट में सबसे ऊपर रहेगा। तो मेरिट बनाने का यही प्रोसेस है कि आपको सीबीटी बस क्वालिफाई करना है। सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद हिंदी में कौन कितने की स्ट्रोक्स टाइपिंग किए हैं, कितना स्पीड था उनका, कितने मिनट में सबमिट किए हैं, वो सब लोग कमेंट करिए, मैं उनको स्पीड निकाल के बताऊंगा कि आखिर उनका स्पीड कितना हुआ। और जिनका स्पीड ज्यादा है वो उनको मैं बताऊंगा भी कि वो मेरिट में कितने और कितने मतलब नंबरिंग के बीच में उनका आने का संभावना है। क्योंकि हम लोग भी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, हम लोग भी एक अंदाजा लगा रहे हैं, अंदाजा लगा के मैं आपको बताऊंगा। बाकी दूसरे चैनलों को देख के आप दिग्भ्रमित नहीं होइए और अपना मनोबल मत खोइए, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट करिए कि कौन कितना स्कोर किए हैं और हिंदी टाइपिंग में कितना की स्ट्रोक्स कितने मिनट में वो किए हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, कमेंट में मैं हमेशा एक्टिव रहता हूं और आपको कमेंट में जवाब मिलेगा। और मेरिट का और भी प्रोसेस जानना है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले अपडेट आपको इस चैनल पे मिलेगा।